झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस में कड़े मुकाबले में आखिरकार भाजपा प्रत्याशी की प्रचंड जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी नेता नागेंद्र चौहान ने कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व कैबिनेट मंत्री कांतिलाल भूरिया को 2,07,225 वोटों से हराकर बड़ी जीत हासिल की है। अनिता नागेंद्र चौहान ने अपनी जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत लगन का परिणाम बताया है। तो वहीं इस प्रचंड विजय हुई उस पर कैबिनेट मंत्री नागेंद्र चौहान ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए विकास की बात कही। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से अपार उत्साह देखा गया और जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को जीत की बधाई देकर उत्सव मनाते नजर आए। भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री नागेंद्र चौहान ने क्या कहा, आप भी सुनिए। ऐतिहासिक जीत हुई है झाबुआ रतलाम अलीराजपुर की जनता के कारण है और दूसरा चैनल वालों के माध्यम से भी भैया आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तीनों जिलों की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विश्वास में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी धर्मपत्नी यहां से लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक मतों से विजय श्री हासिल करके लोकसभा में जाएगी। और हम जब लोकसभा में जाएंगे, अब जाना ही है, लेकिन हमने जो एजेंडे तय किए विकास के, हमने झाबुआ में जब हम व्यापारी संघ की एक बैठक की थी उस समय हमने एक संकल्प पत्र भी जारी किया था, विजन। हम उन संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। झाबुआ में मेडिकल कॉलेज होगा, झाबुआ में कृषि कॉलेज भी होगा और झाबुआ का सिंचाई का रकबा कैसे बढ़े, झाबुआ में उद्योग कैसे आए, उद्योग से जुड़ना चाहिए, सड़कों से जुड़ना चाहिए, सिंचाई से जुड़ना चाहिए, शिक्षा से जुड़ना चाहिए। और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके भारी बहुमत से जिताया है। मैं फिर से आपके इस चैनल के माध्यम से जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पसीना मतदान केंद्र पे जाके बहाया। नागेंद्र भूरिया के आरोप का मैं क्या खंडन करूं, जनता ने इतना जोर से तमाचा मारा, पूछना भी पूछना तो से एक बार अभी जाना कैसा महसूस हो रहा, हार कैसी लग रही है पता चलेगा, पूछना तो सही। अभी तो बिस्तर से उठेगा ही नहीं बेचारा, वो जवानी में बुढ़ा हो गया वो। अरे मैं तो कई बार कहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया काय का कद्दावर भाई, काय का कद्दावर। ये तो झाबुआ जिले में और अलीराजपुर जिले में जो लोग समझदार नहीं थे ना, सिर्फ कांग्रेस को जानते थे, कांग्रेस को वोट लेके कद्दावर नेता बने। काय का कद्दावर नेता, विकास की बात होना चाहिए। कांतिलाल भूरिया ने क्या विकास किया बताओ? झाबुआ में देखो, रतलाम में देखो, अलीराजपुर में देखो, क्या विकास किया? एक भी कांतिलाल भूरिया की कोई उपलब्धि नहीं। कद्दावर नेता होने से कुछ भी नहीं होता है। जनता का विकास, गांव का विकास, जिले का विकास और कार्यकर्ताओं का विकास होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों में हमने करके दिखाया, उसका परिणाम है। आज आप देखते हो झाबुआ अलीराजपुर जिले में विकास के जितने काम दिए, आज सड़कें हमने बनाई, हमनारी योजना है। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब की योजना, आप देखो गाँव गाँव में सड़कें बनाई। देश के प्रधानमंत्री जी जब 2014 में पहला चुनाव जीती थी भाजपा, और उस समय पूरे देश में 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने तय करा कि 19 में 18,000 गांव में जहां बिजली ना, बिजली पहुंच गई। और हमारा लक्ष्य है कि अब 5 साल हमको फिर काम करने का अवसर मिला है। हमने तय किया है कि आने वाले 5 साल में जितने फले मजरे टोले घर घर तक बिजली जाना चाहिए। ये मैंने चुनाव में कई मंचों से कहा।
मैंने ये भी कहा था कि गांव में प्रधानमंत्री सड़क तो बन गई है, लेकिन हमारा आज भी फले बचे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री सड़क फले फले तक जाना चाहिए, सिंचाई का रकबा बनना चाहिए। हमारे ऐसे कई काम हैं जो हमको आने वाले 5 साल में करना है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम करके देंगे। हम योजना बनाएंगे, हम नीतियाँ बनाएंगे, मोदी जी से कहेंगे झाबा में मेडिकल कॉलेज होना, रेलवे की व्यवस्था, ऐसे कई व्यवस्था हमको इस झाबा अलीराजपुर रतलाम जिले में करना है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा परिवर्तन है झाबा जिले में, और ये जनता ने करके दिखाया है। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं अलीराजपुर जिले से विधायक बना, मैं आज मध्य प्रदेश का मंत्री हूँ। मैंने मेरे अलीराजपुर जिले के जो नौजवान बच्चे हैं गुजरात में डायमंड को तराशने के लिए जाते हैं, तो मैंने तय किया कि अलीराजपुर में डायमंड का उद्योग लगाऊंगा। मैंने अलीराजपुर में डायमंड का उद्योग सेंक्शन भी करा दिया, टेंडर भी हो गया, और आने वाले समय में वहाँ पर हम हीरा उद्योग लगाएंगे, डायमंड घिसने का, तो हजारों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि झाबुआ में जो हमारे युवा हैं उनके पास हुनर क्या है, सबसे बड़ी बात। अगर हुनर है, हुनर के आधार पर हम झाबुआ में भी उद्योग खोल सकते हैं। क्योंकि फैक्ट्री कब लगती है? जब उस कला के व्यक्ति हो। अभी जैसे मैंने कहा ना कि अलीराजपुर में डायमंड की फैक्ट्री लग रही है, तो मैंने गुजरात के लोगों से कहा कि आपके यहाँ जाते हो तो आपको किराया देना पड़ता, मकान का रखना पड़ता, खाना खिलाना पड़ता, रहने की व्यवस्था करना पड़ती। अगर आप लोग हमारे बॉर्डर पे अगर उद्योग खोल दोगे तो यहाँ के लड़के सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। हम अलीराजपुर में ऐसा उद्योग खोल रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम के जो युवा है, लोगों को लोकल में रोजगार मिले, लोकल से वोकल।